शिरकत की है। इस कार्यक्रम में पंजाबी संगीत जगत के मशहूर गायक गुरदास मान ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदेव महाराज भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों में केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा समेत कई विधायक और पूर्व मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो लोहड़ी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पंजाबी गायक गुरदास मान की ओर से यहां पर अपनी प्रस्तुति दी गई। महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदेव महाराज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो पंजाबी बिरादरी महासंगठन की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पंजाबी गायक गुरदास मान अपनी यहाँ पे प्रस्तुति दी। महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज की मौजूदगी रही। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और गुरदास मान की ओर से यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी गई। भयावह, त्रासदी, डरावना, इस प्रकार के शब्द और जब इतिहास के पन्ने खोले, क्योंकि इतिहास को दबाया गया। आज के युवा को मालूम है कि विभाजन की विवक्षा क्या है। आज स्वामी जी आ रहे हैं। इस विषय पे श्रीमान मनोहर लाल जी के साथ मेरी अभी हाल ही में 3-4 बैठक हुई है। इस विषय पे बहुत कुछ नया आने वाला है। उसकी घोषणा या तो स्वामी जी करेंगे या समय आने पर श्रीमान मनोहर लाल जी स्वयं करेंगे। लेकिन आज के युवा को अपने इतिहास को, पास्ट को नहीं भूलना चाहिए। जो युवा अपने पास्ट को भूलता है उसका भविष्य अंधकार में होता है। इस प्रकार की त्रासदी, बिना किसी कारण के महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, लाशें भर करके ट्रेन की आती थी, खून से लबालब भरी हुई, फिर भी हमारे बुजुर्गों ने आकर के यहाँ पर हाथ नहीं फैलाया। हमने ये नहीं कहा कि हमें आरक्षण दो, नहीं। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत से, लगन से, किसी ने रेहड़ी लगाई, मेरे पिता ने भी यही काम किया। किसी ने रेहड़ी लगाई, किसी ने मजदूरी करी, किसने हलवाई की दुकान पे जूठे बर्तन साफ किए, लेकिन बच्चों के लालन पालन करने के लिए किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। बहुत ही दर्दनाक दृश्य है वो, लेकिन इसके निमित्त जल्दी आपको एक खुशखबरी बताएंगे। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की। एक संत के प्रवचन के बाद आपका ये जय घोष जैसे थके हुए हैं। अरे यहाँ तो फौजी बैठे हैं जो सोते नहीं हैं, उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के श्रीमान मोहनलाल बड़ोली के सम्मान में एक जय घोष लगा दो। वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये आवाज गई होगी वृंदावन बरसाना में, क्योंकि जो सबके हृदय में बसता है, जो आपके हृदय में बसता है, मेरे हृदय में बसता है, एम ब्रह्मासी, मैं ही वही ब्रह्म हूँ, उस कृष्ण की उपासना करते हुए आज हमने यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना भी की है। आपने देखा होगा जब आप प्रांगण के अंदर, सभागार के अंदर आए तो हमारे भाई और हमारे ठाकुर जी तो मुस्कुराता हुआ उनका विग्रह है। तो आज पंजाबी बिरादरी महासंगठन की ओर से मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली, जिनका नाम ही मोहन है, किसी को भी मोह लेते हैं, अपनी वाणी से, अपने कार्यशैली से, अपनी कर्मठता से, अपने समर्पण से, देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से, इस प्रकार के कर्मठ कार्यकर्ता जो देश के लिए समर्पित है, श्री मोहनलाल बड़ोली जी का मैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन की ओर से, चेयरमैन के नाते अपनी ओर से, हमारे प्रधान श्री ओम प्रकाश कठुरिया जी, हमारे वरिष्ठ उप प्रधान प्रमोद सूजा जी, इन सब की ओर से अभिनंदन। हमारे बीच में अरविंद कोहली जी निस्संदेह हमारे पंजाबी समाज से हैं, लेकिन अरविंद कोहली जी यार, मेरे को तो आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं। ये एक बारी संजय भाटिया जी ने मेरे से पूछा, कोहली साहब सुनो, आपकी बात कर रहा हूं, सुनो। एक बारी मोहनलाल जी बेटे से साइड पे हो जाए। एक बारी संजय भाटिया जी ने मेरे से पूछा, सीकरी जी अरविंद कोहली के बारे में आपका क्या विचार है? मैं कहा हमारे गुरुओं के अंदर इससे ज्यादा कर्मठ और मेहनत का कार्यकर्ता नहीं है। ये आप कभी भी पूछ लेना, उनसे लगा रहता है निरंतर। तो आज इस निमंत्रण पत्र के अंदर उनका सुंदर सा चित्र भी लगा है। जितने भी आज हमने मेहमान बुलाए, जरा मनीष ग्रोवर जी पूछो जी कहाँ है?
क्योंकि वो कहते हैं सीकरी कुछ भी हो जाए, मैं लेट हो सकता हूँ लेकिन आऊंगा जरूर, जरा पता करो कहाँ है। अब मैं आग्रह करता हूं समय की वृद्धि को देखते हुए, क्योंकि गुरदास मान जी का समय हो चुका है ऊपर आने के लिए यहाँ पर, तो मैं इससे पहले वो आए, मोहनलाल बड़ोली जी से मैं प्रार्थना करूंगा मंच पर आकर के एक ब्राह्मण के मुखारबिंद से आशीर्वचन, उनकी जो वाणी है जिसके अंदर प्रेम भी होगा, आशीर्वाद भी होगा, राष्ट्रभक्ति भी होगी, हमारे पर्व, हमारे त्योहार, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, तो उसके ऊपर उनका संबोधन होगा। मैं पंजाबी बिरादरी की ओर से उनसे आग्रह करता हूँ कि मंच पर आकर के हमारे यहाँ पर परिवार के लोग बैठे, हमारे समाज के लोग बैठे, अन्य मित्रगण उनको संबोधित करेंगे। श्रीमान मोहनलाल बड़ोली जी। आज अभी जो पंजाबी महासभा की तरफ से जो आयोजन इस लोहड़ी के पर्व का जो आज इस बैंकेट हॉल में हो रहा है, और अभी मंच से ही आप सबने स्वामी धर्मदेव जी महाराज को सुना है, एक बार तालियां बजा के स्वामी जी का स्वागत, क्योंकि हमारी सनातन की ये परंपरा है कि हम कौन सा उत्सव है वो? साधु संतों का पहले सम्मान करते हैं, और स्वामी धर्मदेव जी का आशीर्वाद हम सबको मिल गया एक ही चल तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। और इस प्रोग्राम के आयोजन करता पंजाबी बिरादरी के जो चेयरमैन आप सबके आशीर्वाद से बने हुए हैं, बोलराज सीकरी जी, और यहाँ पर हमारे मेयर राज रानी जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे महिला आयोग की चेयरमैन यहाँ उपस्थित है, हमारे विधायक जी, पूर्व मेयर, पूर्व विधायक और पूरे बिरादरी के सभी सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे हैं। किसी का नाम लिया गया, किसी का छूट गया, इसलिए मैंने ये गोल मोड़ सा कर दिया, क्योंकि लिस्ट मेरे पास थी नहीं, और हमारी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, पार्टी के भी और समाज के भी जो अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे सभी भाइयों का और बहनों का मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर आपके बीच में आने का मौका, स्वामी धर्मदेव जी का जब टेलीफोन मेरे पास आया और मैं उस समय उज्जैन में था, उस दिन मैं उज्जैन में था, मैंने कहा कहीं तुरंत ऐसा फोन आ गया हो, फिर मैंने बताया मैं आ जाऊंगा, और उसके बाद सीकरी जी का फोन आया, अपने बीच में यहाँ के विधायक मुकेश जी भी पहुंच गए हैं, और अन्य बहुत सारे नेता भी आने वाले भी हैं, जैसे अभी गरोर जी का नाम लिया गया, सभी आएंगे। ये जो हमारा आज का उत्सव है, लोहड़ी का जो पर्व, ऐसे ऐसे अनेक अवसर ऐसे आते हैं, अनेक त्योहार हमारे ऐसे आते हैं, और इन त्योहारों की वजह से ही जो हमारी सनातन की मर्यादाएं हैं उनको निभाते हुए हम अपने त्योहारों को मनाते हैं। इसी कारण से दुनिया का सबसे सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश जो भारत है, ये उसी की निशानी है, उसी का प्रमाण है। दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहार अगर मनाने वाला कोई देश है तो वो भारत है। और सभी कलेश, सभी कलेश, सभी कलेश, विघ्न विनाशन विघ्न हरत, गणपति श्री गणेश, गणपति श्री गणेश, गणपति श्री गणेश, अजपति संग पूज्य ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरुदास दास हूँ।